गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में मैंने आपको डिवोशनल पद्स बताए थे और कुछ महाराष्ट्र के संतों के बारे में बताया था, जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखूबाई, ये सब। ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि इन्होंने मराठी लैंग्वेज के द्वारा जो है अपने भावनाओं को, अपनी बातों को जनमानस तक पहुंचाया, जनता तक पहुंचाया, आम लोगों तक पहुंचाया। और ये जितने भी हमारे संत थे महाराष्ट्र के, ये सब हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ थे। ठीक है ना। ये सब हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ थे। ये हिंदू धर्म में व्याप्त जितने भी परंपराएं थीं, जो भी हमारे रिचुअल्स थे, जो भी हमारे जो पाखंड था उस समय, जो अंधविश्वास मौजूद था, उन सब के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। और इनका कहना था कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए इन रिचुअल्स की कोई आवश्यकता नहीं है, इन रिचुअल्स का कोई स्थान नहीं है। हम ईश्वर तक भक्ति के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने रिचुअल्स के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये सब रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, जो हिंदू धर्म में व्याप्त मान्यताएं थी उसके खिलाफ थे। और ये जो हैं वो सोशल डिफरेंसेस के भी अगेंस्ट थे। मतलब समाज में जो असमानताएं व्याप्त थी, जो ऊंच नीच का माहौल था उस समय, जो जातिगत जो असमानताएं थी, जो कास्टिज्म था, जो बड़े छोटे का भेदभाव था, जो लोगों में आर्थिक और सामाजिक अंतर व्याप्त था, उसके भी ये खिलाफ थे। और इनका कहना था कि ईश्वर जो है वो बड़े छोटे का भेदभाव नहीं मानता। ईश्वर की नज़र में सभी बराबर हैं, सभी समान हैं, और सभी जो हैं वो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर ये नहीं देखता कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है। सभी मनुष्य, सभी मानव ईश्वर की नज़र में एक बराबर हैं, और सभी ही ईश्वर की भक्ति एक समान रूप से कर सकते हैं। ये सारी बातें जो है इन्होंने बताई। और एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जितने भी ये महाराष्ट्र के संत हुए हैं, ये सब कोई ऊंची कास्ट के नहीं थे। ये सब जो हैं, ये नामदेव, ये ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, ये सारे लोग जो हैं, ये जितने संत हुए, ये कोई ब्राह्मण जाति के नहीं थे, कि कोई उच्च जाति के नहीं थे, कोई श्रेष्ठ कुल के नहीं थे, बल्कि ये सब जो हैं ये इनमें से बहुत सारे जो हैं वो निम्न जाति के भी थे। कई तो अनटचेबल्स थे, अछूत जाति से बिलोंग करते थे। इनमें से कई लोग जो हैं वो महार जाति के थे, कई केवट जाति के थे। तो इस तरह से जो है इसमें केवल उच्च जाति के लोग ही शामिल नहीं थे इन संतों में, बल्कि निम्न जाति के लोग भी जो है इसमें शामिल थे। और ये जो महाराष्ट्र के संत थे, इनका एक विचार ये भी था, इनका मानना ये भी था कि ईश्वर की भक्ति का एक महत्वपूर्ण जो रास्ता है वो है नीडी पीपल की हेल्प करना। मतलब जो हम शेयरिंग ऑफ पेन्स, मतलब क्या कि हम जो है दूसरे के पेन को शेयर करें। शेयरिंग ऑफ पेन, ये जो है यानी कि दूसरों के दर्द को महसूस करना, दूसरों के दुख दर्द को दूर करना। इनका कहना था कि ईश्वर की भक्ति का एक सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता ये है कि हम ज़रूरतमंद लोगों की, गरीब लोगों की, जो दबे कुचले जाति के लोग हैं, उनको, उनकी हम सहायता करें, उनकी ज़रूरतों का हम ख्याल रखें। तो इसको शेयरिंग ऑफ पेन कहा गया, यानी कि दूसरों के दर्द को अपना लेना, दूसरों के दर्द को दूर करना, जो उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना। तो ये वैष्णविज्म का बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट था, एक बहुत बड़ी बात थी वैष्णविज्म के अंतर्गत, कि जितने भी वैष्णव संत हुए हैं उन्होंने दूसरे के दुख दर्द को अंडरस्टैंड किया, है ना। जो वैष्णविज्म थे, जो जितने भी वैष्णव थे, वो अंडरस्टैंड द पेन्स ऑफ अदर। ठीक है।